रहस्यमयी जंगल की अनकही दास्तान। गांव के अंतिम छोर पर स्थित घने जंगल के बारे में कई कहानियां सुनी जाती थीं। कोई कहता वहां भूत प्रेत का वास है, कोई कहता वहां छुपा हुआ खजाना है, लेकिन किसी ने भी कभी उन कहानियों का सच पता नहीं किया। इस जंगल का रहस्य सबके लिए एक पहेली बना हुआ था। पहला मोड़ अमन, एक निडर और जिज्ञासु युवा, गांव में ही रहता था। उसे बचपन से ही इस जंगल के बारे में सुनने में बड़ा रोचक लगता था। उसने ठान लिया कि वह इस जंगल की सच्चाई का पता लगाएगा। एक दिन सुबह सुबह बिना किसी को बताए अमन जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में पहुंचते ही अमन को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो, लेकिन वह डरने के बजाय और भी दृढ़ संकल्पित हो गया। जैसे जैसे वह जंगल में गहराई तक जाने लगा, पेड़ और झाड़ियां घनी होती गईं। पहला रहस्य। चलते चलते अमन को एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी की हालत देखकर ही समझ आ गया कि इसे वर्षों से किसी ने नहीं देखा था। अमन ने हिम्मत करके झोपड़ी के अंदर कदम रखा। अंदर एक पुराना नक्शा और कुछ अजीबोगरीब चित्र लगे हुए थे। नक्शे पर कई निशान बने हुए थे जो शायद जंगल के किसी खास जगह का पता दे रहे थे। दूसरा मोड़। अमन ने नक्शे को ध्यान से देखा और निशान के आधार पर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। चलते चलते वह एक गहरे कुएं के पास पहुंचा। कुएं के चारों ओर अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे। अमन ने हिम्मत करके कुएं के अंदर झांका। अंदर एक चमकती हुई वस्तु दिखी। तीसरा रहस्य। कुएं में उतरने के लिए अमन ने रस्सी का इस्तेमाल किया। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, उसे एक पुराना संदूक मिला। संदूक पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं। अमन ने संदूक खोला तो उसमें एक पुरानी किताब और कुछ अजीब सी वस्तुएं मिलीं। किताब में कई रहस्यमयी कहानियां और संकेत लिखे हुए थे। चौथा मोड़। किताब के पन्ने पलटते हुए अमन को एक रहस्यमयी गुफा का जिक्र मिला। किताब के अनुसार उस गुफा में एक महान खजाना छिपा हुआ था, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए कई बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। अमन ने गुफा की खोज में आगे बढ़ने का फैसला किया। पहली बाधा। गुफा के रास्ते में एक भयानक दलदल था। अमन ने अपनी चतुराई से वहां से गुजरने का रास्ता खोजा। दलदल पार करने के बाद उसे एक विशाल चट्टान मिली, जिसे पार करना लगभग असंभव लग रहा था। लेकिन किताब में दिए गए संकेतों के आधार पर उसने चट्टान के एक गुप्त दरवाजे का पता लगाया और उसे खोलने में सफल रहा। दूसरी बाधा। गुफा के अंदर कदम रखते ही अमन को एक विशाल सांप ने घेर लिया। सांप के फन को देखकर अमन थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने साहस नहीं खोया। किताब में दिए गए निर्देशों के अनुसार उसने एक मंत्र का उच्चारण किया और सांप अदृश्य हो गया। तीसरा रहस्य। गुफा के अंदर गहराई में जाते हुए अमन को कई पुराने चित्र और मूर्तियां मिलीं। हर चित्र और मूर्ति एक अलग कहानी कह रही थी। एक चित्र ने उसका विशेष ध्यान खींचा। वह चित्र एक गुप्त दरवाजे की ओर इशारा कर रहा था, जिसके पीछे खजाना छिपा हुआ था। अंतिम बाधा दरवाजे के पास पहुंचते ही अमन को एक विशाल राक्षस का सामना करना पड़ा। यह राक्षस गुफा का रक्षक था। अमन ने राक्षस के साथ लंबा संघर्ष किया। राक्षस ने कई बार उसे पराजित करने की कोशिश की, लेकिन अमन ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से उसे हर बार मात दी। खजाना। अमन ने दरवाजे को खोलने में सफलता पाई। दरवाजा खुलते ही उसकी आंखें चौंधिया गईं। अंदर एक विशाल खजाना था, सोने चांदी के सिक्के, कीमती रत्न और वस्त्र। लेकिन खजाने से भी अधिक मूल्यवान थी एक पुरानी किताब, जिसमें उस जंगल के सारे रहस्य और कहानियां दर्ज थीं। अमन ने कुछ कीमती वस्त्र और सिक्के लेकर किताब को सुरक्षित रखा और जंगल से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढा। जैसे ही वह गांव वापस आया, उसने अपनी कहानी सबको सुनाई। गांव वालों ने उसकी बहादुरी की सराहना की और जंगल का रहस्य भी खुल गया। अब वह जंगल किसी के लिए डरावना नहीं था, बल्कि एक रोमांचक इतिहास का हिस्सा बन चुका था। अमन की इस यात्रा ने उसे न केवल एक महान खोजकर्ता बना दिया, बल्कि उसे यह भी सिखाया कि हर रहस्य का सामना साहस और शांति से किया जा सकता है। उसकी इस यात्रा की कहानी अब पीढ़ियों तक सुनाई जाती रहेगी। रहस्यमयी जंगल की अनकही दास्तान केवल एक कहानी नहीं, जो हमें यह सिखाती है कि किसी भी रहस्य को जानने और उसे सुलझाने के लिए साहस और सही दिशा की आवश्यकता होती है। हर बाधा को पार करने के लिए
हमें अपने अंदर के डर को हराना होता है